2tan 30 डिग्री क्या है 2tan 30 डिग्री बट 1 प्लस। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DS मैथमेटिक्स सेंटर में। आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th यानी क्लास 10th का NCERT बुक से त्रिकोणमिति का 8.2 का 2 नंबर सवाल से। कि 1 नंबर सवाल का वीडियो मैंने 5 सवाल का 1 नंबर का 5 सवाल जो है 5 का मैंने वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब आप इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 क्वेश्चन, तो 4 क्वेश्चन में सभी का 4 ऑप्शन भी दिया हुआ अलग अलग। तो कहता है आप उसमें सभी क्वेश्चन का ऑप्शन चुनिए और ऑप्शन का औचित मतलब उचित उत्तर जो है कहा ऑप्शन ये हुआ उसका भी आंसर आप दीजिए। तो चलिए पहला नंबर सवाल करते हैं। 2 का पहला नंबर सवाल 2 का पहला नंबर सवाल है 2tan 30 डिग्री क्या है 2tan 30 डिग्री बट 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। पहला नंबर 2 का पहला नंबर यानी 2 का पहला नंबर सवाल है 2tan 30 डिग्री बट 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आप इसमें सबसे पहले tan 30 डिग्री का मान को ढूंढना है। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्या होता है tan 30 डिग्री बराबर 1/√3। तो चलिए सभी का मान बारी बारी से बैठाते हैं और उत्तर की ओर बढ़ते हैं यानी आंसर की ऑप्शन की ओर। तो चलिए tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो 1/√3 लिखेंगे नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 1 तो लिखेंगे प्लस की जगह प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की जगह यानी 1/√3 का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे 1/√3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद अब बारी बारी से लिखेंगे, ये हो जाएगा 2/√3। चाहे कि गुना में है तो गुना वाला जो भी टर्म है तो वो ऊपर चला जाता है गुना में। तो 2/√3 बटे हो जाएगा 1 प्लस 1/3 यानी रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो वह रूट हट जाता है। कोई भी संख्या हो उसका रूट हट जाएगा स्क्वायर से। यानी मान लीजिए समझिए कि पावर से रूट कटता है, पावर के बराबर रूट होता है यानी रूट के बराबर पावर यानी 2 से कट जाएगा। किसी संख्या पावर रहेगा इधर ये कट जाएगा 2/2। तो ये रूट से पावर कटता है यानी इसको इधर भेजेंगे तो भी कटेगा। तो इतना नहीं पावर से रूट कटता है, इसको दिमाग में रखिएगा। तो चलिए बिना देर किए 2/√3 को लिखेंगे। उसके बाद 3 का एलसीएम कर देंगे, नीचे 3 प्लस 1 यानी 2/√3 बट 4 प्लस 4/3। तो ये से ये कटेगा 2 बार में, √3 से कट जाएगा फिर √3 बार में, तो ये हो जाएगा √3/2। इस तरह से इसको अलग कीजिए 2/√3 तो आ जाएगा आपको 3/4। तो 2 से काटिए 2 दूना 4, 3 से काटेंगे √3 बार में 3 कटेगा। चलिए तो इसी तरह से √3/2 हम डायरेक्ट लिखे। तो चलिए उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। और √3/2 किसका है तो वो देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या सब दिया हुआ है। ऑप्शन में है ऑप्शन ए, ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए साइन 60 डिग्री, ऑप्शन बी कॉस 60 डिग्री, ऑप्शन सी tan 60 डिग्री, ऑप्शन डी साइन 30 डिग्री। तो अब इसमें से ढूंढिए कि √3/2 किसका आंसर है यानी किसका वैल्यू है √3/2। तो ये सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। तो इस तरह से आप उचित ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह से बना करके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अगली क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। अगला नंबर क्वेश्चन है दूसरा नंबर 2 का दूसरा। तो दूसरा नंबर में है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसका ऑप्शन में दिया हुआ क्या उसको भी लिखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए लिखते हैं कि ए में है tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। उसके बाद बी में है 1, सी में है साइन 45 डिग्री और डी में है 0। तो चलिए अब
इसको बनाते हुए ऑप्शन की ओर चलते हैं सीधी सी लाइन में। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, यानी टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। टेन 45 डिग्री का वैल्यू बराबर 1। तो इसको मान रखेंगे फटाफट। चलिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा। अब आप तुरंत बिना देखे आंसर मार दीजिएगा, क्या होगा आंसर। तो 1 में से 1 गया 0 बटा कुछ भी संख्या रहे 2, 1 प्लस 1 यानी 2, तो 0 बटे कुछ भी रहे, यानी 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल हमेशा 0 आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए तीसरी नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। 2 का सवाल नंबर तीसरा में क्या है, साइन 2a, यानी साइन 2a बराबर है 2 साइन a। तो कहता है तब सत्य होता है, कब सत्य होता है, तो तब सत्य होता है, जबकि a बराबर है, यानी एंगल a का मान निकालना है, जबकि a बराबर है। तो चलिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को लिखते हैं। ए नंबर ऑप्शन में 0 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन में 30 डिग्री, सी में 45 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। तो चलिए सीधी सी सवाल को बनाते चलते हैं। तो साइन 2a यानी एंगल a के बराबर, 2a के बराबर साइन a, 2 इधर छटा हुआ है तो इसको भी लिखना है, लेकिन साइन a एंगल कितना बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो अब बराबर किस पे आएगा उसका वैल्यू देखेंगे। तो चलिए अब देखेंगे साइन 0 डिग्री से मान बैठाते चलिए साइन 2a में मान बैठाएंगे एक जगह, a बराबर लिखते हैं, कौन a बराबर 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिखेंगे, साइन 0 डिग्री का मान साइन 2a इंटू 0 डिग्री, तो 0 से गुना करेंगे तो 0, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0। उसी तरह 2 साइन एंगल a की जगह 0, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0, तो 2 इंटू 0 बराबर 0, यानी एंगल a तभी सत्य होगा जब एंगल a बराबर 0 डिग्री होगा, यानी 0 डिग्री साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, तो एंगल a के लिए 0 हो जाएगा, एंगल a बराबर क्या हो जाएगा 0। नहीं तो आप 30 को भी चेक कर सकते, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 का मान रखिए इसमें 1/2, एंगल a के लिए 1/2 रखिए तो 2 कट के 1 होगा, तो साइन 1 यानी एंगल 1 किसका वैल्यू है, तो साइन 90 डिग्री। इधर आप 30 डिग्री का रखिए 1/2, कभी कटेगा नहीं कटेगा, साइन 30 डिग्री तो 90 डिग्री 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, कभी नहीं होगा। तो चलिए सीधी सी बात समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए एंगल a बराबर, यानी कौन a बराबर हो जाएगा 0 डिग्री। तो चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस है टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका ऑप्शन में दिया हुआ है, कहता बराबर है, यानी बराबर किसके बराबर है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दिया हुआ साइन 60 डिग्री, ऑप्शन सी दिया हुआ टेन 60 डिग्री, ऑप्शन डी दिया हुआ साइन 30 डिग्री, डी नंबर में। तो चलिए अब इसको बना करके देखते हैं किसके बराबर आता है। तो चलिए सीधी से लाइन पे बैठाते हैं। तो 2 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, मैंने पहला नंबर क्वेश्चन यही है कि 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री का मान हम आप सबको बता दिए हैं पहले 1/√3। तो मान बैठाते जाएंगे, तो 2 इंटू 1/√3 को बैठाएंगे, उसके बाद 1 माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 बटे 1 माइनस 1/3। तो चलिए तो 2/√3, उसके बाद 3 का एलसीएम कीजिएगा, नीचे 3 में से 1 गया 2, डायरेक्ट एक बार में 3 का एलसीएम कीजिए 3, और 3 में से 1 गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल बार में, तो √3 हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए किसका वैल्यू है √3, तो tan 60 डिग्री का मान √3। तो चलिए समझ में आया होगा, आई होप आप लोग इसको पूरी तरह से माइंड में बैठा लिए होंगे। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन
तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन के लिए चलिए सीधी सी। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 कि जब a प्लस बी एंगल a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए तथा 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर, और इसमें दिया हुआ है कि कोण a बड़ा होना चाहिए कोण b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं, तो tan a प्लस बी बराबर √3, उसके बाद है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो अब जब 1/√3 यानी tan a माइनस बी एंगल में अभी ये पूरा है, दोनों में पूरा है, tan a प्लस बी एंगल में a प्लस बी दोनों, एंगल में a प्लस बी दोनों, तो tan a प्लस बी बराबर √3 tan कितना डिग्री का मान होता है √3 की जगह उसको लिखेंगे। फिर a माइनस tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है उसको लिखेंगे 1/√3 के बराबर में। तो चलिए समीकरण को सॉल्व करते हैं। tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री, यानी tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और tan a प्लस बी। चलिए पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो tan दोनों में कॉमन है, tan दोनों में कॉमन है, ये tan हट जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको समीकरण 1 अब दूसरे से यानी tan a माइनस बी बराबर 1/√3 की जगह, तो 1/√3 किसका है, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan कॉमन है, ये हट जाएगा, काटा नहीं जाता है, अगर साइड से है तो इसको काटा नहीं जाता, इसको हटा देंगे तो रिमूव हो जाता है खुद ब खुद। तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो समीकरण 2, तो अब समीकरण 1 और 2 से यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री लिखिए। अब जोड़ने पर, जोड़ रहे हैं, अभी दोनों को जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने के बाद ये दोनों कट जाएगा, 2a बराबर इधर 60 30 90 डिग्री, तो 2 से कटेगा 45 दूना 90, यानी एंगल a बराबर 45 डिग्री। अब चाहे इसमें रखिए वैल्यू या इसमें रखिए, तो हम सीधी सी लिखते हैं कि एंगल a का मान समीकरण 1 इक्वेशन 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में एंगल a का मान रखिए, खुद ब खुद b का मान निकल जाएगा। तो एंगल a का मान रखते हैं, a का मान कितना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, 45 डिग्री उधर चला जाएगा तो b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री, तो कोण b बराबर क्या हो जाएगा 15 डिग्री। वही कंडीशन दिया हुआ, यानी a प्लस बी का मान, a प्लस बी एंगल a और b का मान दोनों का मान 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए या बराबर या 0 डिग्री से छोटा, सॉरी बड़ा, तो 0 डिग्री से बड़ा, तो दोनों का मान है 45 15, यानी 45 15 हो जाएगा 60। तो a प्लस बी का वैल्यू कितना 60 डिग्री, तो 0 डिग्री से बड़ा है 60 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा है 60 डिग्री। अब कंडीशन दिया हो a बड़ा होना चाहिए b से, यानी तो a बड़ा है, कौन a बड़ा है b से, तो a का मान 45 डिग्री या कहाँ b का मान इधर है आपको 15 डिग्री, 15 डिग्री से बड़ा नहीं होगा 45 डिग्री, यही कंडीशन को फॉलो करना था। आई होप आप लोग यह क्वेश्चन को पूरी तरह समझ में आ चुका होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है 8.2 का, उसको देखते हैं, इसको नोट कीजिएगा। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित, यानी बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी आप जो कारण बताइएगा या सही है या गलत है, उसका कारण भी बताइए हमें, क्यों सही है और क्यों गलत है, यही बताने के लिए कहता है। 4 क्वेश्चन है, चारों को बार की आप सबको समझाते हैं, समझिए ध्यान लगा करके। चलिए कहता है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी होगा, नहीं होगा। साइन a प्लस बी एंगल में दोनों एंगल को a और b को जोड़ करके कहेगा कि अब हम चाहते हैं साइन a को अलग करेंगे प्लस साइन b बराबर हो जाएगा, कभी नहीं बराबर होगा।
कभी नहीं बराबर होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है कि साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो हमें इतना बराबर इतना कभी नहीं प्रूव्ड होगा और ये ऑप्शन गलत है। तो चलिए अगला कहता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, यानी थीटा यानी एंगल में वृद्धि करेंगे। 0 डिग्री से 30 डिग्री गए, 45 डिग्री गए, 60 डिग्री गए, 90 डिग्री गए, ढेर सारी आगे बढ़ते जाएंगे। तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ, वृद्धि होती है, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 और साइन 0 डिग्री यानी मिनिमम वैल्यू क्या है 0। तो 0 से बढ़ते हुए 1 की ओर जा रहा है, तो इसका मान थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होगा। ये ऑप्शन सही है। तो चलिए अगला फिर है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थीटा या एंगल में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा के मान यानी कॉस थीटा में वृद्धि होगा नहीं होगा। कॉस थीटा में इसलिए वृद्धि नहीं होगा कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 से शुरू होता है और 90 डिग्री का मान 0। तो साइन यानी कॉस मैक्सिमम वैल्यू 0 है और मिनिमम वैल्यू 1 है। तो मिनिमम तो थीटा के मान में अगर हम बढ़ाएंगे, थीटा एंगल बढ़ाते जाएंगे, 30 डिग्री से 45 करें या 60 करें या 0 से 30 करेंगे, क्या इसका मान बढ़ेगा घटेगा? तो घटेगा। इसका वृद्धि होती है यानी गलत है, वृद्धि नहीं होती है, इसीलिए यह गलत होगा। तो अगला नंबर है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है नहीं होता है। थीटा मतलब एंगल, एंगल में सभी मान यानी 30 डिग्री पे भी, 60 डिग्री पे भी, 45 डिग्री और 90 डिग्री पे भी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। सिर्फ 45 डिग्री पे बराबर होता है। कब जाकर के साइन थीटा और 45 डिग्री का मान साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, यानी 45 डिग्री पे सिर्फ बराबर होता है, बल्कि ना कि थीटा के सभी मानों पे 0, 30 और 60, 90 सभी पे बराबर नहीं होता है। इसे ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और अगला 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एंगल ए बराबर 0 डिग्री कॉट ए परिभाषित नहीं है। यानी एंगल ए बराबर 0 डिग्री कॉट थीटा परिभाषित है। कॉट 0 डिग्री बराबर परिभाषित होता है। कॉट 0 डिग्री का वैल्यू मालूम है नहीं, इन्फिनाइट होता है, इसीलिए जो परिभाषित नहीं है लिखा हुआ है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं है। सही कह रहा है नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू मालूम नहीं है। हमें कोई भी वैल्यू कॉट 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट नहीं निकल सकता है। अगर किसी संख्या में हम भाग देंगे 0 से, यह फाइंड आउट नहीं होगा कि वह संख्या कै बार में कटेगा। 0 से कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता है कि हम 2 में भागा दे रहे हैं 0 से, ये कोई फाइंड आउट नहीं कर सकता है कै बार में भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। इसीलिए इसका मान इनफिनाइट होता है। और कॉट ए थीटा, कॉट ए एंगल ए बराबर 0 डिग्री आपको मालूम होना चाहिए 0 डिग्री में परिभाषित नहीं होता है। इसका वैल्यू लिखाए हुए हैं पहले वीडियो में, जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए इसी साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आप सबों को यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आप कहां से देख रहे हैं, और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास।